क्या हुआ प्रभु, आपने वंशीवादन क्यों रोक दिया? मेरे एक भक्त हैं जिनकी एक इच्छा है कि उनके पुत्र को बड़े होते हुए मेरी संगति मिले, जिससे वो कभी भी अपने पद से ना भटके। तो इसमें क्या समस्या है प्रभु? संगति, संस्कार हम नहीं, व्यक्ति के कर्म और उसके स्वयं के विचार ही निर्धारित करते हैं। तो क्या आपके भक्त के साथ भी ऐसा होने वाला है प्रभु? तो क्या होने वाला था प्रभु? क्या पुंडलिक को प्रभु परम श्री कृष्ण की संगति मिलने वाली थी? पुंडलिक की कुंडली के अनुसार वो हर कार्य निष्ठा और एकाग्रता से करेगा और उसके उदाहरण उसकी बाल्यावस्था से ही दिखने लगे थे। पुंडलिक, अब तुम इस बार नहीं जीत पाओगे। तुम्हारी आंखें झपकने वाली हैं। हाँ, अब आंखें बंद होने वाली हैं। और कितनी देर तक खुली रखोगे उन्हें? चलो हटो, अब मेरी बारी है। इस बार मैं देर तक टिक के दिखाऊंगा। इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं। और खेलना चाहोगे मेरे साथ? नहीं नहीं, कोई लाभ नहीं है। तुमसे प्रतियोगिता में कोई नहीं जीत सकता। हम तो क्या। अरे अभी हम जा रहे हैं, हमें और नहीं खेलना तुम्हारे साथ। हम ऐसा खेल क्यों खेले जिसमें हम जीत ही ना सके? चलो फिर, मेरा कार्य भी हो गया और माला भी बन गई। हे बाल गोपाल, आज आपके सबसे प्यारे लड्डू बने हैं भोग में। ये लीजिए बाल गोपाल, भोग स्वीकार कीजिए। आशा है अच्छा लगा होगा आपको। काका, प्रणाम काका। मुझे क्षमा करना भ्राता, मैंने अनजाने में आपका और आपकी भक्ति का उपहास किया। आप तो प्रभु की प्रतिमा से बात कर रहे थे और मुझे हंसी आई, किंतु फिर मुझे प्रभु का आभास हुआ, अर्थात आप उचित थे। भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कीजिए भ्राता, मुझे क्षमा कीजिए। काका क्या कह रहे थे? क्या हुआ है उन्हें? किस बात का आभास हुआ है? और इस प्रकार चले क्यों गए? तुम्हारे काका को लगा कि मैं ऐसे ही प्रतिमा से बातें कर रहा हूँ। वो समझ ही नहीं पाए कि ये प्रतिमा नहीं, हमारे प्रभु है, हमारे बाल गोपाल, जो हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ।
पुत्र, ये विश्वास की बात है। विश्वास ना हो तो मात्र प्रतिमा है, किंतु विश्वास हो तो ये हमारे प्रभु है, जो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे परिवार के सदस्य बनकर। कुंडली, तुम्हारे पिताश्री उचित कह रहे हैं। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। जो तुम्हारे लिए आवश्यक है वो सब तुम्हें देंगे। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। मेरे प्रभु, मेरी गोपाला। जिसका जैसा विश्वास उस रूप में प्रभु गोपाला को देख सकते हैं, अपने बाल गोपाल के रूप में या अपने इष्ट भगवान के रूप में। पिताजी कहते हैं आपको जो जिस भी रूप में भजेगा या आप पुकारेगा, उसी रूप में आप उसे मिलते हैं। आप में तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं। क्या आप मेरे प्रभु बनेंगे? कहिए ना, मेरे प्रभु बनेंगे ना आप? मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करेंगे ना? पुत्र, क्या कर रहे हो? ध्यान से, प्रतिमा को हानि ना हो जाए। रख दो उसके स्थान पे। क्षमा कीजिए। पुत्र, तुम्हें प्रतिमा चाहिए क्या? मुझे मिल सकती है क्या मेरी गोपाला की प्रतिमा? हाँ, क्यों नहीं। बस तुम मेरे मूर्ति बनाने के श्रम का भुगतान कर दो और ले जाओ अपने गोपाल को। और वैसे भी बिना मूल चुकाए कभी भी किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। मैं दूंगा, अवश्य दूंगा आपको इसका मूल। तो बताओ, क्या दोगे मूल? किंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करें? धन तो नहीं है मेरे पास, किंतु एक उपाय है। मैं आपके श्रम का मूल श्रम से चुका सकता हूँ। श्रम? कैसा श्रम? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो पुत्र? मैं आपके लिए मिट्टी गोंद दूंगा। पुत्र, तुम इतने छोटे हो, इस मिट्टी को कैसे गुथ पाओगे? अरे इसे गुथने में तो मैं थक जाता हूँ। मुझे गूंदने दीजिए ना, मैं गूंद दूंगा। गुथने दो उसे। आओ पुत्र। पुत्र, इस पूरी मिट्टी को गूंथकर इसे पात्र बनाने के योग बना सकोगे तभी प्रतिमा मिलेगी, अन्यथा नहीं। ये क्या कर रहे हो पुंडलिक? मिट्टी क्यों गूंथ रहे हो? प्रभु की प्रतिमा पाने के लिए श्रमदान कर रहा हूँ। ये सरल नहीं है पुत्र, तुम थक जाओगे। थक जाएगा नहीं, वो थक चुका है और अभी थक के छोड़ देगा वो। नहीं काका, पुंडलिक उनमें से है जो ठान लेता है
हो करके ही मानता है। हाँ हाँ, दामोदर उचित कह रहा है। इसलिए कुम्हार काका, मुझे अपने प्रभु की प्रतिमा देने के लिए अपने मन को अभी से समझा लो। श्रम तो रंग ला रहा है पुत्र। हाँ, एक बालक में इतनी एकाग्रता कहाँ देखने को मिलती है। भगवान की भक्ति का सुर लग गया है इसे। ये तो आज अपने प्रभु कृष्ण को पाकर ही रहेगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। रहने दो पुत्र, अब छोड़ दो। तुम मिट्टी नहीं कूद सकोगे। थक गए हो तुम, जाओ इसे हमारे लिए छोड़ दो, हम कर लेंगे। प्रभु, आज पुंडलिक के बिना घर नहीं जाएगा। फिर क्या हुआ प्रभु? क्या वो उस कार्य को संपन्न करके प्रतिमा को पा सका? ईश्वर की भक्ति और उनके प्रति निष्ठा से ही भक्त की सफलता का मार्ग खुलता है। स्वयं भगवान भक्त के साथ आकर उसकी सहायता करते हैं। प्रभु, ये छाया अवश्य ये आपकी ही लीला है। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। ये धुने बालक तो अपनी ही धुन में मगन है। ताल, लय और थिरकन का अनूठा संगम है इसके पाँव में। भक्ति की शक्ति ने तो मुझे भी भाव विभोर कर दिया है। बस पुत्र, मिट्टी गूंथ ली तुमने, तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। पुत्र कुंडली, तुम्हारी तन्मय भक्ति और तुम्हारा श्रम सफल हुआ है। मैं अब चाह कर भी तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा ले जाने से नहीं रोक सकता हूँ। रुक जाओ पुत्र, ले जाओ अपने प्रभु को पुत्र, ले जाओ।
तुम्हारे प्रभु जिन्हें तुमने अपने श्रम से पा लिया। श्रम से नहीं, अपनी निश्चल भक्ति से उन्हें पाया है भक्त पुंडलिक ने। जय गोविंदा, जय गोपाला। मैंने कहा था ना प्रभु, आज मैं आपको अवश्य अपने साथ लेके जाऊंगा। मित्र पुंडलिक, आज तुमने सबके सामने प्रमाणित कर दिया कि जो तुम चाहते हो वो करके ही मानते हो। अद्भुत एकाग्रता है तुम्हारी, जिससे अपने मन की इच्छा पूर्ण कर लेते हो तुम। किंतु ध्यान रखना पुत्र, सदा अपने मन को अच्छाई में ही लगाना, उसे भटकने मत देना। ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा, इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। कुम्हार काका, प्रभु के होते हुए मैं अपने पथ से कैसे भटक सकता हूँ भला? प्रभु की संगति सबसे भली। चलिए प्रभु, अब मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। बहुत सारी बातें जो करनी है आपसे। धन्यवाद कुम्हार काका, धन्यवाद काकी। देखो मित्र, ये मेरे प्रभु हैं, उनकी प्रतिमा है और आज से ये सदा मेरे साथ रहेंगे, मेरे मित्र बनकर। चलिए प्रभु। माँ, देखो कौन आया है मेरे साथ। पुत्र, ये क्या हुआ तुम्हें? ये कैसी अवस्था में लौटे हो तुम? और कौन आया है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखो माँ, ये आए हैं मेरे प्रभु। गोपाला, मिट्टी को रूप और आकार कुम्हार देता है, किंतु अपनी एकाग्रता से उसी मिट्टी को गुथा है हमारे पुत्र ने और प्रभु को पाया है। मैं तो कहूंगा, अपनी भक्ति से पल भर के लिए भी नहीं डिगा अपना पुत्र पुंडलिक। पुत्र, प्रभु को लाए हो तो क्या वो बाहर ही रहेंगे? उन्हें भीतर नहीं लोगे? उनका स्वागत सत्कार नहीं करोगे? लाऊंगा ना माँ, स्वागत सत्कार भी करूंगा और पूरा घर भी दिखाऊंगा। पुत्र, उसके पाँव स्वच्छ नहीं किए उसने। सत्यवती, उसके पाँव मिट्टी से नहीं, प्रभु भक्ति से सने हैं। भक्ति का आनंद लेने दीजिए उसे। ये है पूजा घर, भगवान की भक्ति का पूजा का कक्ष। यहाँ आते ही आनंद का अनुभव होता है। और ये है हमारे गोपाला, आप ही के तो रूप है ना? हाँ पुत्र, ये भी इन्हीं के ही रूप हैं। लाओ, इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें यही स्थापित कर देती हूँ। नहीं माँ, आपके गोपाला है ना आपके पास? ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे साथ मेरे कक्ष में रहेंगे। किंतु नियम और मर्यादा तो यही कहते हैं कि मैं माता पिता से अनुमति लूं। मुझे मेरे प्रभु को मेरे कक्ष में रखने की अनुमति दीजिए ना माँ। अनुमति दे दीजिए, बालक है, अपने कक्ष में रख सकता है इन्हें। किंतु आपको आपके प्रभु का ध्यान रखना होगा। हाँ माँ, मैं अपने प्रभु का पूरा ध्यान रखूंगा और उन्हें कोई भी कष्ट पहुँचने नहीं दूंगा। ये मेरे प्रभु हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। ये मेरा कक्ष है और ये आज से हमारा कक्ष होगा।
हमारे कक्ष में आपका स्वागत है प्रभु। प्रभु, अब जब मैं आपको अपने कक्ष में लेकर आया हूँ तो आपको भी मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं बोलते जाऊँ और आप सुनो ही ना। मैं एकाग्र होकर सुना रहा हूँ तो आपको भी एकाग्र है। माँ, भूख लगी है, हमें भोजन दीजिए। हमें? हमें? और कौन है तुम्हारे साथ? आप भूल गई क्या माँ? मैं अब अकेला कहाँ? मेरे साथ तो मेरे प्रभु है ना। हम देते। हीगे पुरणपोळी। वाह, पुरणपोली, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगी ना माँ? किंतु ये तो प्रभु का भाग है, मेरा भाग कहाँ? रुको। प्रभु, लगता है भक्ति की संगति का आनंद तो आपको आने भी लगा है। आपको तो ज्ञात है राधे, प्रभु सदा अपने भक्तों की संगत के भूखे रहते हैं। हम उनके साथ रहते हैं जब तक भक्त हमें अपने हृदय और मन में रखकर आनंदित होते हैं। आपकी इस मुस्कान के पीछे क्या रहस्य है प्रभु? तब तो मैं यही मनाऊंगी कि आपके और आपके इस भक्त के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आए। परिवर्तन तो प्रकृति है प्रिय, फिर वो संस्कार और विचारों की ही क्यों ना हो। माता पिता संस्कार तो दे सकते हैं किंतु विचार नहीं, और यदि विचारों में परिवर्तन आया तो संस्कार और संगति में परिवर्तन निश्चित है। तब तो मैं यही मनाऊंगी कि उसके विचार कभी ना बदले। कितने दयालु हैं आप प्रभु, मेरे लिए प्रसाद भी छोड़ दिया। आपको पता है ना पूरनपोली कितनी भाती है मुझे, तो अब आपका प्रसाद तो मुझे ही ग्रहण करना पड़ेगा ना।
देखिए स्वामी, भक्ति में भी अनुपम है हमारा पुत्र। इसे प्रभु के चरणों में सो गया। स्वामी, आप व्यर्थ ही पुत्र पुंडलिक की चिंता करते हैं। जो इस प्रकार प्रभु की संगति में आ जाए वो कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। सत्य कहा माता सत्यवती ने। प्रभु की संगति तो उद्धार का द्वार है, उचित मार्ग की दिशा है, ज्ञान का प्रकाश है, जो पुंडलिक को भी प्राप्त हो चुका था। वो अब अपने पिता से वेद पुराण का ज्ञान सीखता और रात्रि में अपने प्रभु श्री कृष्ण को सुनाता। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने में भी वो सबसे आगे था। शिष्यों, ध्यान से सुनने से ही तुम इस पद के गूढ़ रहस्य को समझ सकोगे। श्री कृष्ण शरणम मम। हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पिवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंध बीच बसत ग्राह चरण दे पछारे। हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझदारे, नाक कान डुबन लाग शरण है तिहारे। हे गोपाल अब तो जीवन हारे। तुम सब ने इस पद को बड़े ध्यान से सुना। तुम में से कौन बता सकता है कि इस भजन में ग्राह, सिंधु और चार प्रहर का वास्तविक अर्थ क्या है? पुंडलिक, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? गुरुजी, सिंधु अर्थात ये माया रूपी संसार, ग्रह अर्थात मोह माया का जाल, चार प्रहर हैं जीवन के चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मोह माया में जकड़कर प्राणी जीवन के इस अनमोल अवस्थाओं को व्यर्थ कर देता है। अद्भुत! जिसने इस अल्पायु में जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ लिया वो विलक्षण है। पुंडलिक, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। शिष्यों, हम अपने जीवन में एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आज हमें पुंडलिक ने सिखाया कि जो एकाग्रता से सुनेगा वो पूर्ण रूप से समझ सकेगा। अति उत्तम पुंडलिक। प्रभु गोविंद की कृपा इस प्रकार तुम पर सदैव बनी रहेगी और इसी प्रकार तुम सदैव ज्ञान के पथ पर अग्रसर रहोगे। यह मेरा आशीर्वाद है। निर्मल, आकर्षक और रूपवान रूपमती के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त है। ये पुंडलिक तो सभी की आंखों में समा गया है। हाँ, सबका ध्यान इस पर ही रहा तो हमको कौन देखेगा?
ये किसी और को देखता भी नहीं। ये भी सब इसके पीछे मग्न रहती है। तो हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, इसे अपने गुट में मिलाना होगा, तभी इन सब की दृष्टि हम पर पड़ेगी। आनंद आ गया प्रभु गोविंद, आनंद आ गया। ओह, यह प्रभु नहीं, स्त्रियां हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। वंशी तो बहुत अच्छा बजाते हो पुंडलिक। मोहित कर लेते हो सभी को। बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढा है। अच्छा लगा आप लोगों को? तो फिर संध्या के समय पिताजी की ज्ञान सभा में अवश्य आना। प्रभु भजन के समय बजाने के लिए तो बांसुरी सीखी है मैंने। अरे पुंडलिक, चलो रूपमती, जिसके लिए तुम्हारे नयन मुग्ध हो गए हैं वो तो तुम्हारी नैनों से दूर जा चुका है। किंतु नयन तो टकरा चुके हैं और मुक्त केवल मेरे नयन नहीं हुए हैं। इस रूपमती के रूप से प्रभावित तो उसके नयन भी हुए हैं। ऐसा भ्रम ना मत पालो रूपमती, आगे चल के ना बहुत दुख होगा। वो तुम्हें तो क्या, किसी को भी नहीं देखता, बस अपने ही ध्यान में मग्न रहता है। छोड़ दो उसे, जाने दो, और भी बहुत है तुम्हारे रूप पे मोहित होने वाले। सभी युवतियां इस पर आंखें गड़ाए रहती हैं और ये आंखें चुराकर निकल जाता है, जैसे भजन पूजन के सिवा इसे कुछ आता ही ना हो। वास्तव में ये इतना भोला है या इसका कोई ढोंग है? बोला बोला कुछ नहीं है, हमसे मीलों आगे है। गुरु है हमारा, लेकिन एक न एक दिन इसका सत्य बाहर आके ही रहेगा। रूपमती अपने रूप से दूसरों को भ्रमित करती है, स्वयं नहीं होती। जो कह रही हूं उसे मान लो। वो मुझे ही देख रहा था और बांसुरी मेरे लिए बजाई थी। संध्या में भजन के बहाने मुझे ही बुलाया उसने। अब देखो, ऐसा साज श्रृंगार करके जाऊंगी कि मुझे ही देखता रह जाएगा। बांसुरी तो क्या, मन की सीटियां भी बज उठेंगी उसकी। पुंडलिक, कहाँ थे पुंडलिक? पिताजी, आपकी भजन मंडली अधूरी है। आपके पास मंजीरे वाला है, ढोलक वाला है, बस एक बांसुरी बजाने वाला नहीं है। किंतु अब तो तुम आ गए हो ना अपनी बांसुरी के साथ। अवश्य माता, ये देखिए। वाह, क्या सुर लगाया। प्रणाम काका। आयुष्मान भव। पुत्र पुंडलिक, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो गए। प्रणाम भ्राता जानुदेव। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम ताऊ जी, खुश रहो। कुछ दिन आपके भतीजे दिवाकर को आपके पास छोड़ने आया हूँ। आपकी और पुत्र पुंडलिक की संगति में रहेगा तो जीवन की सीख प्राप्त करेगा। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, अर्थात ज्ञान से अधिक सुखदायी कुछ नहीं होता। भक्त्या तुष्यन्ति देवत्यानि, अर्थात भक्ति से आनंददायक भी कुछ नहीं। वाह, धन्य हो जाएगा मेरा पुत्र यहाँ रहकर। इसी प्रकार ज्ञान वचन सुनता रहेगा तो शीघ्र बहुत ज्ञान प्राप्त करेगा। भ्राता दिवाकर, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे प्रभु गोविंद के साथ मेरे कक्ष में।
नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा, जय गोपाल, जय गोपाला, जय गोविंदा, जय गोपाल। जानुदेव जी, आज की इस ज्ञान सभा में आप आचार और चरित्र पर ज्ञान बताने की कृपा करें। आचारः कुल मुख्याति, आचारः परमो धर्म। आचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। विरासत में पाए गए संस्कार और ग्रंथों से पाया गया ज्ञान, उसका पालन ही व्यक्ति का आचार निर्धारित करता है। उत्तम आचार दीर्घायु देता है, प्रशंसा और ख्याति का पात्र बनाता है। और आचार बुरा हो तो विपत्ति और अपमान ही आते हैं। कैसी विपत्ति में पड़ गई मैं। आचार से चरित्र निर्धारित होता है और व्यक्ति के चरित्र से ही ज्ञात होता है कि वो कितना पवित्र है। चारित्रेण विहीन श्रुत्वानपि नाही प्रशस्यते शब्दिः। अर्थात चरित्रहीन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, किसी का सम्मान नहीं पाता। इसलिए आचार और चरित्र दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जीवन में मान पाने के लिए इन दोनों पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। उत्तम चरित्र और आचरण उसी के होते हैं जो सत्कर्म करे, कुकर्म को अपने नजदीक भी ना आने दे, जो धर्म का पालन करे और अधर्म से लड़े। तक बचोगी मुझसे? बचाओ! बचाओ! कोई है? बचाओ! 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 कोई है? बचाओ! सावधान पुंडलिक, उसके हाथ में शस्त्र है। माता, आप चिंता मत कीजिए। पुत्र पुंडलिक साहसी, सत्य, निष्ठ और संस्कारी है। इतने विकट परिस्थिति में भी कितना उचित आचरण किया है। आप दोनों के आशीर्वाद लेना नहीं भूला। ऐसे चरित्रवान, संस्कारी युवक का कुछ बुरा नहीं हो सकता, अपितु बुराई ही उसके निकट आने से डरेगी। पुत्र दिवाकर, अपने भ्राता पुंडलिक से कुछ सीखो, सभी सद्गुण प्राप्त करो, उन्हें अपने जीवन का अर्थात अपने चरित्र और आचरण का भाग बनाओ। बहुत हो गया चीखना चिल्लाना, शीघ्र अपने सारे आभूषण मुझे दो, अन्यथा तुम्हारे लिए परलोक के द्वार खुल जाएंगे।
भी छीना है चुपचाप लौटा दो उन्हें। मैं छीना हुआ माल कभी नहीं लौटाता। अपने प्राण लेने पर विवश मत करो युवक, हट जाओ मेरे सामने से। लगता है तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मेरे प्राण तो मेरे प्रभु गोविंद के पास है, उसे तुम क्या छीनोगे? और मैं अपने प्रभु गोविंद से अधिक किसी से अधिक बात नहीं करता, इसलिए बिना अधिक बोले चुपचाप इनके आभूषण लौटा दो और चले जाओ यहाँ से। मैं तो जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें परलोक पहुंचाऊंगा। ये मेरी कवच बनेगी। कितना बचाव करोगे? मेरा ये प्राण सफल होगा। अद्भुत था ये स्पर्श, ऐसा अनुभव तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। बस बहुत हुआ, अब अपने काल से भेंट करोगे तुम। और के हाथों में खडक था स्वामी, वो पकड़ा तो गया होगा ना? मला चिंता वाटते, पुत्र पुंडलिक अभी तक लौटा क्यों नहीं? हे गोपाला, हमारे पुत्र की रक्षा करना। आप चिंतित मत होइए ताऊ जी, मैं भी जाकर भ्राता को देख कर आता हूँ। अब जाओ अपने गोविंद के पास। मेरे गोविंद मेरी शक्ति है। इससे पार पाना कठिन है, मुझे निकल जाना चाहिए। पुंडलिक की जय हो, पुंडलिक की जय हो, पुंडलिक की जय हो, पुंडलिक की जय हो। मेरा मन विचलित हो रहा है।
जैसे जैसे कुछ अनुचित होने वाला हो। भ्राता, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। पुत्र पुंडलिक को उचित अनुचित का भेद ज्ञात है। वो सुपथ पर अड़िग है, उससे वो कभी नहीं भटकता। हाँ, भटके हुओं को वो उचित मार्ग दिखाता है। वो जल्द ही लौट आएगा, आप निश्चिंत रहिए। ये लीजिए आपके आभूषण। लौटाना ही है तो स्वयं पहनाकर लौटाना होगा। नहीं नहीं, ये उचित नहीं होगा, आप स्वयं ले लीजिए। पुंडलिक, क्या कर रहे हो? उनके अनुरोध को ठुकरा रहे हो तुम? हाँ, वो तुमसे मांग क्या रही है? बस थोड़ी सी सहायता तो कर दो ना। हाँ, भयभीत है, सहमी हुई है वो। उनकी सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध है। पुंडलिक, 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 पुंडलिक। सगळं कुशल तर असेल ना? दिवाकर भी अभी नहीं लौटा। भाभी जी, सब कुशल था, कुशल है और कुशल रहेगा। भैया भाभी, आपके दिए हुए संस्कार व्यर्थ कैसे होंगे? पुंडलिक वो जो चाहती हैं उसमें कुछ अनुचित नहीं। चलो पहना दो उनके आभूषण उन्हें। प्रभु भक्ति में जो मगन रहता था, जिसका उदाहरण देते पिताजी थकते नहीं थे, वो इतनी शीघ्र भटक जाए, ये कैसे संभव है? पुंडलिक वो जो चाहती है इसमें कुछ अनुचित तो नहीं। चलो पहना दो उनके आभूषण उन्हें। प्रभु भक्ति में जो मगन रहता था, जिसका उदाहरण देते पिताजी थकते नहीं थे, वो इतनी शीघ्र भटक जाए, ये कैसे संभव है? पुंडलिक, 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 पुंडलिक। पुत्र दिवाकर, दिवाकर, पुंडलिक कहाँ है? सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ ताऊ जी, वो ठीक हैं। उन्होंने चोर को पछाड़कर उस युवती के आभूषण भी उसको लौटा दिए हैं।
तो फिर तुम इतने उदास और निराश क्यों? तो क्या पुंडलिक का एक अलग ही रूप दिखने वाला था? हाँ प्रभु, बताइए ना। हाँ प्रभु, बताइए ना, क्या उसके चरित्र में, आचरण में और संगति में बड़ा परिवर्तन आने वाला था? गणेश जी, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक भक्ति में ओतप्रोत भक्त, गोविंद की संगति में उन्हीं के नाम में रमा रहने वाला, ज्ञान और भक्ति को सर्वोच्च मानने वाला पुंडलिक, उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता था? विचार भटकते हैं तो मार्ग पलट जाते हैं, लक्ष्य बदलते हैं, आचरण बदलता है और उसके साथ संगति भी बदल जाती है। और बुरी संगति में कोई पड़ जाए तो उसका चरित्र भी बदल जाता है। मित्रों, मित्रों ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। गुरु आप चिंता ना करें, आपको गिरने नहीं देंगे हम। हाँ, अब से शेष पर बिठा के रखेंगे आपको। प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? रूपमती के प्रेम पाश से भला कौन बच सका है आज तक? तो ये पुंडलिक कैसे बच सकता है? गुरु, आपने दृष्टि के बाण एक ही स्थान पे क्यों टिका रखे हैं? देखिए कितने हृदय आपके लिए लालायित हैं। दृष्टि की वृष्टि कहीं और भी हो रही है। भ्रम दूर कर लो अपना, तुम अकेली नहीं हो अब। पुत्र दिवाकर, क्या छिपा रहे हो मुझसे? हाँ पुत्र, यदि पुंडलिक कुशल है तो तुम इतने चिंतित और विचलित क्यों हो? क्या कहूँ इन्हें? जो मैंने देखा है, जब स्वयं मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ तो फिर इन्हें कैसे बताऊं? अपने पुत्र पर इन्हें इतना विश्वास है तो इनका भ्रम मेरे कहने से कैसे टूटेगा? प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? ध्यान से देखिए, कितनी सुंदरता से वंचित कर रखा था आपने अपने आप को। गुरु, सुंदरता के सागर में बूंदों की कमी नहीं। हमारे गांव में अनेक सुंदर लड़कियां हैं, पर अभी तो बस आरंभ है, छान छाना है बस, यदि आप सुनना चाहे। गुरु, देखा अपने घर में उस प्रतिमा की देख रेख करने में इस सब सुंदरता से दूर रखा था आपने। गुरु, ये आयु ऐसी कन्याओं के चरणों में न्यौछावर करने की है, प्रतिमा के सामने बैठे रहने की नहीं। जिनके अधरों पर सदा मधुर मुस्कान होती है, जिनकी मुरली की धुन संसार में आनंद का संचार करती है, उनके मुख पर गहन विचार की रेखा। क्या हुआ प्रभु? भक्त और भगवान का संबंध ही कुछ ऐसा है जो भगवान को विचार करने पर विवश कर देता। जिस भक्त को मेरे चरणों के सिवा और कुछ न दिखता, जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मेरी भक्ति में ओतप्रोत हो,
जो कुमार्ग से सुमार्ग की ओर बढ़ने लगे, उसका मुझ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अर्थात आपके उस भक्त के आचार विचार और संस्कार में परिवर्तन आने लगा है। हाँ राधे, पुंडलिक की संगति और उसकी रुचि, परिवर्तन दोनों में ही है। गुरु, जो हो गया सो हो गया। अब आपका समय व्यर्थ नहीं होने देंगे। अब प्रतिदिन आपको ऐसे ही सैर कराएंगे। हाँ, सैर करवाएंगे। तुम्हारे शब्दों से जितना कष्ट नहीं होगा उतना तुम्हारा शांत रहने से होगा। बताओ दिवाकर, क्या बात है? हाँ दिवाकर, अपने काका के प्रश्न का उत्तर दो। उचित है पिताजी। वो पुंडलिक भैया को मैंने कुछ ऐसे युवकों के साथ देखा जो प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का राजा कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मेरा पुत्र कुशल है। प्रेम का गुरु कौन है? 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 मन का स्वामी कौन है? किंतु पुंडलिक की संगति को क्या हुआ? आस पड़ोस के भटके हुए पदभ्रष्ट युवाओं के साथ क्यों है? पुंडलिक और इनका तो कोई मेल ही नहीं। प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? पुत्र, तुम लौट आए। तुम ठीक तो हो ना? हो आई। हाँ मौसी, पुंडलिक तो ठीक है, किंतु वो चोर, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक ही तो कर दिया इन्होंने उसे। गुरु ने ऐसा उपचार किया है उसका कि वो जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ओह, तो क्या हाथापाई भी हुई उससे? कहीं आहत तो नहीं हुए ना? अरे नहीं मौसी, गुरु ने उसको ऐसा आहत किया है कि वो जीवन भर स्मरण रखेगा गुरु को। और हाँ, वो आभूषण चुराए थे ना चोर ने, उसे भी उचित स्थान पे पहुंचा दिया गुरु ने, है ना गुरु? इसीलिए तो हम सभी ने भाव पुंडलिक को अपना गुरु बना लिया है। प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? बस, बहुत हुआ। अब अधिक रात्रि हो चुकी है, तुम सब अपने घर जाओ। पिताजी, ये क्या किया आपने? मेरे नए मित्रों पे क्रोधित होने की क्या आवश्यकता थी? वो थोड़ी देर यहां रहते और अपने घर ही जाते ना। तुम्हारे नए मित्रों ने ये जो तुम्हें नए संस्कार और शिष्टाचार के नियम सिखाए हैं ना, ये उसी का प्रभाव है। तभी तो तुम अपने पिता से इतनी उच्च स्वर में बात कर रहे हो। पुत्र, पुंडलिक को लेकर जो सुना था ये तो उसके विपरीत है। मुझे दिवाकर को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। भ्राता, अब आप हमें अनुमति दीजिए। चलो दिवाकर, अंतिम मौका छूट गई तो। किंतु पिताजी, आपने तो मुझसे यह कहा था कि मैं भैया और ताऊ जी के साथ रहकर उनसे अच्छी सीख लूंगा। हाँ, कहा था, किंतु अब नहीं। अब हमें जाना चाहिए। चलो पुत्र। किंतु पिताजी। चलो। अनुज, चिंता मत करो, ये पड़ोस के लड़के फिर नहीं आएंगे। दिवाकर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दिवाकर हमारे साथ रहा
तो अच्छी संगति में ही रहेगा, अच्छी बातें ही सीखेगा। हाँ पिताजी, मैंने ताऊ जी के बारे में कितना कुछ सुना है। मैं उनसे ही सीखना चाहता हूँ। मुझसे अवसर मत छीनिए पिताजी। हाँ भ्राता, मुझे आपके घर में एक बार गोपाल का, उनके आशीर्वाद का आभास हो चुका है। इसलिए मुझे आपके शब्दों पर, आपके मार्गदर्शन पर विश्वास है। मुझे आशा है आपसे शिक्षा प्राप्त करके ये सुपथ पर चलेगा, नेक, सदाचारी और सज्जन बनेगा। वो नहीं जो आपका पुत्र पुंडलिक बनता जा रहा है। उसे रोकने का और सुधारने का समय अभी है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम लौट आए। तुम ठीक तो हो ना? कहीं आहत तो नहीं हुए ना? इतना दुर्व्यवहार जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो किया है आज पुंडलिक ने। माता पिता का मान रखना संतान का कर्तव्य है, और मैंने आज उसी कर्तव्य को भंग कर दिया। किंतु अब मैं क्या करूं? मित्रों को टोककर भूल पिताजी ने की, किंतु ग्लानि मुझे क्यों हो रही है? मेरा भाई अब मुझे आकार लेते हुए दिख रहा है। एक पिता की पीड़ा उस कुंभार के जैसी होती है जिसके सामने उसके प्रेम से बनाए गए घड़े में दरार पड़ जाए और वो चाह कर भी कुछ न कर पाए। हमारे पुत्र के भी आचार, विचार और संस्कार में दरार पड़ रही है, और मैं मुख रखकर देखने पर विवश हो रहा हूं। मुस्कान बिखेरने वाले के मुख पे क्रोध क्यों भला? जैसे मैंने कुछ अनुचित किया। प्रभु, आपके मूरत में क्रोध का भाव क्यों अनुभव कर रहा है पुंडलिक? प्रिय राधे, मानव देह ही वो रथ है जिस पर सवार हो सदाचार और भक्ति के आसन पर बैठ मनुष्य परमात्मा तक पहुंचता है। ये उसी का प्रमाण है। यही नहीं, अंतरात्मा तो दर्पण के समान है जो सदा मनुष्य को सत्य का दर्शन करवाती है। जब कोई व्यक्ति भूल करता है या दोष से ग्रसित हो जाता है तो अंतरात्मा रूपी दर्पण उसे सत्य दिखाकर उससे प्रश्न करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और तब प्राणी को अपराध का बोध होता है और उस मनुष्य को अपने आराध्य में भी वही भाव दिखाई देता है जैसे परमात्मा के माध्यम से स्वयं उसकी अंतरात्मा उससे बात कर रही हो और परमात्मा उसकी अंतरात्मा से। गोविंद, अब मुझे ऐसे मत देखिए। आपने देखा ना आज कितने साहस का परिचय दिया मैंने। पिताजी की सीख को पूरा किया मैंने। उस चोर से रूपमती की रक्षा कर धर्म का पालन किया। वो गांव के युवक मेरी प्रशंसा ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो मेरा सम्मान करने के लिए मुझे शीश पर बैठाया। उसके विपरीत पिताजी ने क्या किया ये आप भी अच्छे से जानते हैं गोविंद। टोका ही नहीं, अपमान किया मेरे मित्रों का। जहां सब उसकी प्रशंसा कर उसे भूल करने में प्रेरित कर रहे हैं, तो उसे तो रोकना ही था ना मुझे। मेरी प्रशंसा क्यों नहीं देख पाए वो? उन्हें लौटाने के स्थान पर उन्हें भी मेरी सराहना करनी चाहिए थी। सराहना तो मैं भी करना चाहता था, प्रभु साक्षी है। किंतु जब मैंने देखा अपने कंधों पर उठाकर युवक उसे भटका रहे हैं
गोविंद, उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया तो क्या अपराध किया? वो मेरे साहस के कार्य को देखकर अति उत्साहित हो रहे थे। हाँ, प्रेम गुरु बोल के उन्होंने थोड़ा अधिक तो कर दिया था, किंतु उससे किसी को क्या हानि हो सकती है भला? प्रश्न हानि और लाभ का नहीं है, संगति और संस्कार का है। पुंडलिक युवकों के साथ इसी प्रकार से रहा तो उसका पतन निश्चित है। तो इसी कारण उसे दुत्कार कर भेजा, तो क्या गलत किया मैंने गोपाला? हे गोविंद, आप ही बताइए, मैंने क्या अनुचित किया? प्रभु, पिता और पुत्र के इस विचारों के मतभेद में आपका साथ किसे मिलेगा? अथा हिंसा क्षमा सत्यम ऋषध्रीन्द्रिय संयमा दान मिज्जा तपोध्यानम दशकम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये 10 धर्म के साधन हैं और भगवान को सदा उन्हीं साधनों के साथ रहने वालों के साथ रहते हैं। चिंता मत कीजिए स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे प्रभु गोपाला हमारे पुत्र को कभी भटकने नहीं देंगे। मैं जानता हूं, रात्रि अधिक हो चुकी थी, स्वर भी ऊंचा था उनका। जिन माता पिता ने बोलना सिखाया मुझे, अपने शब्दों से उन्हीं का अपमान किया मैंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। स्वामी, किसी का आचरण ऐसे ही एक दिन में थोड़ी बदल जाता है। उसे अवश्य अपनी भूल का आभास होगा, वो अवश्य आएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। ज्ञात नहीं मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल समझकर क्षमा मांग लो तो भूल को भूल जाना ही उचित है। आओ पुत्र, मेरे निकट आओ। मैं तो तुम्हारे साहस के लिए तुम्हारी सराहना भी नहीं कर सका। देखा प्रभु, पुंडलिक की अंतरात्मा ने पुंडलिक से परमात्मा की बात मनवा ही ली। अब धर्मानुसार कार्य किया उसने। अंतरात्मा का स्वर सुने तो पुंडलिक का भला ही होगा, किंतु अब जब उसकी संगति बदल रही है तो क्या उसकी अंतरात्मा उसका मार्गदर्शन कर सकेगी? क्या वो सुनेगा अपनी अंतरात्मा की पुकार? हे गोविंद, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से मैं उचित पद पर लौट आया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। गुरु, भोर में तैयार रहना। ऐसी यात्रा पर लेके चलूंगा ना, आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। रूप सुंदरियों का मेला होगा और रूपमती को तो आप भूल जाओगे। रूपमती, प्रभु, अब फिर से मुझे ऐसे देख रहे? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने स्वयं स्पर्श थोड़ी किया था। वो आई थी मेरे पास मेरी भुजाओं में सुरक्षित होने के लिए। गोविंद, आपसे एक बात पूछूं? जो अनुभव मुझे रूपमती का स्पर्श करने से हुआ, वो क्या था? ऐसा अनुपम सौंदर्य, मृग के समान नया,
शंख के भांति गर्दन, कमल के कोमल टंडियों के समान थी उसकी कलाई। उसके पांव ऐसे थे जैसे कोमल पुष्प। उसके अद्भुत सौंदर्य ने मुझे रोमांचित कर दिया था प्रभु। ये प्रथम अनुभव विचित्र था और सुखदायी भी, जैसे सभी मेरे सामने आकर मेरे हृदय के द्वार को खटखटाकर। भ्राता, क्या हुआ दिवाकर? आज दिन में आपने ही तो कहा था ना भ्राता कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपके कक्ष में। हाँ, तुम इसी कक्ष में रहोगे। आओ, ये मुझे दे दो। हे गोविंद, ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई। मेरे मन में भावनाओं का जो ज्वार उठा है उसे आपको कैसे बताऊंगा मैं? अपने मन के सबसे गुप्त विचार आपसे कैसे कहूंगा? अभी भाव है क्या जो मेरे मन में बढ़ता जा रहा है? अब आप सो जाइए भ्राता, फिर भोर में हमें उठ के ताऊ जी की पूजा के लिए पुष्प भी तो लाने हैं। गुरु, भोर में तैयार रहना। ऐसी यात्रा पर लेके चलूंगा ना, आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। रूप सुंदरियों का मेला होगा और रूपमती को तो आप भूल जाओगे। भोर में तो और आनंद आएगा। उठिए भाऊ, भोर हो गई है। पूजा का समय होने वाला है और अभी मैं पुष्प लेने भी जाना है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम भाई। दिवाकर, बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए। अवश्य भ्राता। प्रणाम ताऊ जी। ये मंडली फिर आ गई। प्रेम गुरु, भोर होते ही निकल आए, हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की। कल की बात से कुछ अत्यधिक उत्साहित हो गए थे ना, किंतु अच्छा हुआ निकलते ही आप हमसे टकरा गए। आइए हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे पिताजी की पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है। ओह गुरु, कल की घटना का आप पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा? वही ढाक के 3 पात। जो कुछ भी समझे, मुझे पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है। अरे आपको पुष्प लेने जाना है ना, तो चलिए हमारे साथ। ऐसे स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ पे सुंदर पुष्प मिलेंगे। बैठिए, मैं स्वयं ले आऊंगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बैठो, मैं चला जाऊंगा स्वयं। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग भ्राता को? भाई तुम तो लौट जाओ। जिस स्थान पर हम जा रहे हैं ना, वहां पे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकर कहाँ जा रहे हो मुझे? अरे चलिए तो सही। लेकर जा रहे हो? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? धर्म कर्म का अनुयायी इतनी सरलता से अपने पद से भटकने वाला था? विकार तो उस चोर के समान है जो आत्मा पर सेंध लगाए रहते हैं। थोड़ा सा भी अवसर मिले तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य एक बार विचारों में आ जाएं तो वो फिर रुकते नहीं। यदि उनको पहचान कर उनसे छुटकारा ना पाया जाए तो बड़े से बड़े धर्मात्मा भी पथ भ्रष्ट होकर
अपने विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। अरे ये तो बताओ, मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो गुरु, आपको जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वो रूप का सागर है। आपके छलकते मन के गागर को वो भर देगा। ये उद्यान कितना मनमोहक है। गुरु, ये वो उद्यान है जहाँ पे पुष्प भी मिलेंगे और सौंदर्य भी। आप देखते रह जाओगे। पुंडलिक अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। देर करना तो उसका स्वभाव नहीं, वो आता ही होगा। लगता है वही है। शीघ्रता करो पुंडलिक। क्या हुआ ताऊ जी? क्या मैं गलत पुष्प लाया हूँ? नहीं, तुम उचित पुष्प लाए। लाओ दो। ये लीजिए ताऊ जी। पुत्र, पुंडलिक नहीं आया? वो कहाँ रह गया? पूजा के पुष्प हैं। आप इनका क्या करेंगे? वो मैं सुनो, देखा प्रेम गुरु, किस प्रकार आपको देखकर छुई मुंह से लजाकर छूमंतर हो गई। ये तो पूजा के पुष्प है, इनका आप क्या करेंगे? अब आप सो जाइए भ्राता, फिर भोर में हमें उठ के ताऊ जी की पूजा के लिए पुष्प भी तो लाने हैं। मुझे पूजा के लिए पुष्प लेके जाना है। क्या वो फिर बंसी और उसकी मंडली के साथ है? वो ताऊ जी। आई पिताजी, मैं पुष्प ले आया। आई पिताजी, पुष्प। पुष्प तो आपके पास में है। पुत्र, ये चुंदरी किसकी है? धर्म एक सुमार्ग है जिस पर चलने से सुफल मिलता है, वहीं अधर्म कुमार्ग है जो गर्त की ओर लेकर जाता है।